स्टडी में आपका स्वागत है। आज 10th सोशल साइंस में आपका टॉपिक है भूमि के वर्गीकरण के संदर्भ में लैटेराइट मृदा। तो लैटेराइट मृदा के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। जैसे कि भूमि के वर्गीकरण की सीरीज में इसके पहले आप वीडियो जा चुके हैं, तो इस संदर्भ में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विषय वस्तु को। लैटेराइट ग्रीक शब्द लेट से बना है। डियर स्टूडेंट, कभी कभी एक चीज़ ध्यान देंगे, हमने आपको बताया है कि जहाँ पे भी इम्पोर्टेंट जो भी चीज़ें दिखती हैं वहाँ आपको हम वीडियो के माध्यम से, चूँकि क्लास तो चल नहीं रहा है इस टाइम, तो वीडियो के माध्यम से आपको इंडिकेट करते हैं। जहाँ पे भी आपको बताएंगे कि इम्पोर्टेंट है उसको आप स्केच से वहाँ पे जब नोट्स बनाया करें तो उसको अंडरलाइन कर लिया करें, क्योंकि बहुत सारे विकल्पी क्वेश्चन हैं, शॉर्ट क्वेश्चन हैं, कई वर्षों से देख रहे हैं कुछ क्वेश्चन कैसे आते हैं, किस रूप में आते हैं। तो ऐसी चीज़ों को आप अंडरलाइन कर लिया करें स्केच से। जब भी नोट्स बनाने लगें तो उन चीज़ों को आप स्केच से अंडरलाइन कर लें, जिससे वो आपका वैकल्पिक और अति लघु प्रश्न के लिए वो चीज़ें इंपॉर्टेंट जो हैं वो तैयार होता चले अभी से। तो चलिए विषय वस्तु को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि है लैटेराइट जो है कि ग्रीक शब्द लेटर से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है ईंट होता है। तो जिसका लैटेराइट जो है ग्रीक शब्द जो है लेट से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या है, ईंट से है। लैटेराइट मृदा उच्च तापमान और अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। तो लैटेराइट मृदा उच्च तापमान और अत्यधिक वर्षा, यहाँ दो चीज़ें हैं, उच्च तापमान और अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। डियर स्टूडेंट, इस चीज़ को ध्यान देंगे। जैसे आप हेडिंग डाल रहे हैं लैटेराइट मृदा, या फिर इसके पहले आपने जैसे और वीडियो सीरीज में जा चुकी है दोमट मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी जा चुकी है, तो यही आप ध्यान देंगे प्रश्न को कई रूपों में पूछा जाता है। जैसे यहाँ पे आप हेडिंग डाल रहे हैं, मैटर को लिख रहे हैं, अगर इसी में पूछ लिया कि लैटेराइट मृदा की विशेषताएं बताएं, तो आप इसी को पॉइंट बना लेंगे। जो इसमें मुख्य बिंदु हैं इसी को आप क्या बनाएंगे, पॉइंट बना लेंगे। 1 2 3 4 5। जैसे मान लीजिए पूछ लिया लैटेराइट मृदा की 4 विशेषताएं बताएं, तो इसी को जब पॉइंट बना लेंगे तो आप आसानी से लिख सकेंगे। इसमें जो लाइन टू पैरा चेंज करके लिखा गया, आप इसी को क्या बनाएंगे, हर मुख्य अंश को पॉइंट में लिखेंगे और यही आपकी 4 विशेषता रेडी हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल बताते हैं लैटेराइट मृदा की विशेषताएं। तो जैसे आप शब्द है लैटेराइट ग्रीक शब्द लेटर से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, ईंट होता है। तो फिर नेक्स्ट में लैटेराइट मृदा जो है उच्च तापमान और अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होता है। इसको पॉइंट 2 बना लें। तो इस तरह से पॉइंट के बना करके आप इसे कैसे लिख सकते हैं, जब लैटेराइट मृदा की विशेषताएं पूछे तो आप इसी को पॉइंट बना के लिख लें। यानी प्रश्नों को किसी भी रूप में पूछा जाए तो आप प्रश्न को करने की स्थिति में रहिए, नहीं कि प्रश्न छोड़ दे नहीं समझ में आ रहा है। इसीलिए क्योंकि हर प्रश्न में कई प्रश्न छिपे होते हैं और ऐसे प्रश्नों को हैंडल करना बहुत ही आसान होता है। केवल आप मैटर को समझते रहें कि पूछ क्या रहा है। तो इसमें भी अगर विशेषता पूछे तो आप इन्हीं को क्या बना लेंगे, विशेषता बना लेंगे। अगला है लैटेराइट मृदा उच्च तापमान और अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होता है और उच्च तापमान के कारण जो है जैविक पदार्थ अपघटित करने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं वे नष्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से इसमें क्या है कि जैविक पदार्थ वाले को अपघटित करने वाले जो बैक्टीरिया हो जाते हैं इसमें नष्ट हो जाते हैं। यह मृदा जो लैटेराइट मृदा है इसमें जो उत्पादन क्या क्या होता है, तो इसमें है काजू है, चाय है, कॉफ़ी है। जैसे डियर स्टूडेंट, जैसे इसके पहले आपने काली मिट्टी के संदर्भ में अध्ययन किया, काली कपास के लिए महत्वपूर्ण है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। काली मृदा किस फसल के लिए उपयुक्त है सबसे ज़्यादा, तो कपास के लिए। तो इस तरह से जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं अभी से आप जानते रहें। तो यहाँ पे आपको कौन कौन सी फसलों को दिखाना है, काजू है, चाय है, कॉफ़ी है। तो ये महत्वपूर्ण फसलें हैं, इस रूप में दिखा सकते हैं। लैटेराइट मृदा पर अत्यधिक मात्रा में खाद्य और रासायनिक उर्वरक डालकर खेती की जा सकती थी, क्योंकि इसमें वो पोषक तत्व तो नहीं होते जो और फसलों का उत्पादन किया जा सके। तो इसमें बड़ी मात्रा में रासायनिक उर्वरक डाल करके, खाद डाल करके, इस तरह से कृषि योग्य भूमि बना करके खेती कार्य किया जा सकता है। 3 तत्वों को मिलाना होगा, बहुत ज़्यादा उपजाऊ बनाना होगा, तभी इस भूमि में कृषि कार्य संभव है। अगला है इसी क्रम में लैटेराइट मृदा जो है जो क्षेत्र इसके हैं क्या लिखेंगे, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है,
मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है, असम है, तो असम की पहाड़ियाँ हैं आदि क्षेत्रों में लैटेराइट मृदा का क्षेत्र पाया जाता है। डियर स्टूडेंट, इसी का मानचित्र भी भरने के लिए आता है, आगे मानचित्र कार्य कराएंगे आपको। तो जैसे इसी में से पूछ लिया कि कोई एक, पूरा नहीं आएगा, शॉर्ट लिखने के लिए तो पूरा आता है, मानचित्र के लिए एक प्लेस आएगा दर्शाने के लिए। मान लीजिए पूछ लिया लैटेराइट मृदा का एक क्षेत्र मानचित्र में दर्शाएं, तो मानचित्र मान लीजिए मिला रहेगा आपको, तो जो दर्शाना होगा मान लीजिए, तो आप एक प्लेस जैसे इसमें दिया है कर्नाटक, तो कर्नाटक को जो है आप ऐसे गोला करेंगे और बाहर लिखेंगे लैटेराइट मृदा क्षेत्र, यानी जो भी प्लेस पूछे आप मानचित्र में गोला कर लें, जो चिन्ह उसमें दिया रहेगा मानचित्र में एग्जाम के पेपर में, तो आप उस तरह से वहाँ गोला करेंगे या जो भी चिन्ह रहेगा उसको बनाएंगे और लाइन खींच करके बाहर लिखेंगे लैटेराइट मृदा क्षेत्र। तो इस तरह से मानचित्र में दर्शाने के लिए भी आता है कि एक लैटेराइट मृदा क्षेत्र को दर्शाएं। तो आपके सामने यहाँ कई ऑप्शन हैं, इन सब चीज़ों को लर्न रखें। कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है, मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है, असम की पहाड़ियाँ हैं। तो ये सारे क्षेत्र जो क्या हैं, लैटेराइट मृदा के क्षेत्र हैं। तो इसको जब जानते रहेंगे तो इसी में से जो मानचित्र कार्य आएगा उसको आसानी से आप भर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, मरुस्थली। तो अगली मिट्टी जो है किस तरह से है, मरुस्थली मृदा है। अब इसके अंतर्गत अध्ययन करेंगे। यह मृदा जो है रंग जो है लाल और भूरा होता है, यह रेतीली और लवणीय होती है। तो इस तरह से मरुस्थली भूमि की एक विशेषता होती है। यह क्षेत्र जो है राजस्थान के अधिकांश भागों में पाया जाता है। इस मिट्टी में नमी की मात्रा कम होती है। तो चूँकि मरुस्थलीय क्षेत्र में जो है रेतीली भूमि पाई जाती है और इस तरह से मरुस्थलीय भूमि की अपनी विशेषता होती है। इसमें मोटे अनाज का उत्पादन होता है, जैसे ज्वार है, बाजरा है, तो ये मुख्य रूप से उत्पादन होता है। विशेष रूप से अगर इसमें जैसे खाद वगैरह डाल करके अन्य फसलों का भी उत्पादन किया जा सकता है, चना है जैसे, या मटर है, या अन्य फसलों का भी उत्पादन किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए विशेष रूप से खाद डालने की आवश्यकता पड़ती है। तो इस तरह से मोटे अनाज जो है इस रेतीली भूमि में होते हैं, ज्वार और बाजरा विशेष रूप से। दालें हैं तो दलहन की फसलें जो हैं वो भी इस पर उगाई जाती हैं। तो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में आपने आज मृदा के वर्गीकरण के अंतर्गत आपने लैटेराइट मृदा का अध्ययन किया। लैटेराइट मृदा का क्या जो है विशेषताएँ हैं, किन क्षेत्रों में पाई जाती है, कौन कौन सी इसकी प्रमुख फसलें हैं, और इस रूप में जो है इसके अंतर्गत आपने अध्ययन किया। तो इस तरह से इसकी विशेषता भी आती है, इसकी विशेषताएं कौन कौन सी हैं, तो इसी को आप जो है 4 पॉइंट बना लेंगे। तो जो इसमें मुख्य रूप से जो आती है वो काली मृदा है, जलोढ़ मिट्टा है, लैटेराइट मिट्टा है, आगे वनी मृदा है उसका भी आता है। तो इस तरह से पहाड़ों के क्षेत्र में जो मिट्टियाँ पाई जाती हैं उसका भी आता है। अलग अलग रूपों में शॉर्ट में पूछा जाता है, लेकिन जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उसमें जलोढ़ है, काली मृदा है, और ये मुख्य रूप से में विशेष रूप से जलोढ़ का जो है ज़्यादा बार पूछा गया है। तो ऐसे प्रश्नों को आप किस रूप में करेंगे, अगर महत्व पूछे तो महत्व भी लिख देंगे, अगर विशेषताएँ पूछे तो उसमें जो तत्व पाए जाते हैं, इसका विस्तार क्षेत्र कितना है, कहाँ कहाँ पाया जाता है, इस तरह से पूरा जो है आप उसे पॉइंट बना करके उसके विशेषताओं का उल्लेख कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, मृदा के संदर्भ में आपने जिस तरह से अध्ययन किया, मृदा के वर्गीकरण के संदर्भ में सभी सीरीज आपके पास जा चुकी है। तो इसमें जो है इस तरह से कई प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसको अभी से आप जानते रहें कि जैसे विशेषताएं पूछ लिया तो आप विशेषताएं लिख लें, या मृदा के संदर्भ में कि काली मृदा क्या है, दोमट या जलोढ़ मृदा क्या है, इसकी विशेषताएं क्या हैं, इसके संदर्भ में आप अध्ययन करेंगे। और विशेष रूप से जलोढ़ के संदर्भ में जलोढ़ से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न आते हैं, जैसे जलोढ़ मिट्टी का महत्व क्या है। तो इसमें आप विशेष रूप से दिखाएंगे कि नदियों के द्वारा लाई गई, पहाड़ों से जो है नदियाँ जो उतर रही हैं सीधे मैदानी क्षेत्रों में आ रही हैं, तो पहाड़ों से जो नदियाँ बह के आ रही हैं मैदानी क्षेत्रों में, तो नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी के माध्यम से मैदानी क्षेत्रों में पूरी जलोढ़ मृदा फैली हुई है। और जलोढ़ मृदा की विशेषता क्या है इसमें कि बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है। तो इस तरह से यहाँ पे विविध प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं, जिससे जो है इन मैदानी क्षेत्रों में भारत के बड़ी मात्रा में यहाँ पे खाद्यान्न का उत्पादन होता है।
तो इस तरह से पूरे जो है मृदा के वर्गीकरण के संदर्भ में आप जो है इस रूप में अध्ययन कर लिए कि इस रूप में जो है ये मृदा की विशेषताएं, इसका ये महत्व है, और इस तरह से क्वेश्चन को करेंगे। तो इसमें जलोढ़ मृदा की विशेषताएं महत्व है, लॉन्ग में पूछता है, या फिर काली मृदा शॉर्ट क्वेश्चन में जो कई बार आ चुका है, काली मिट्टी जो है किस फसल के लिए बहुत ज़्यादा उपयुक्त है, तो कपास के लिए। तो इस तरह से इन चीज़ों को आप जानते रहें। लेटराइट मृदा में जैसे इसका विशेष रूप से क्या क्या है, फसलें कौन कौन सी हैं, तो इसमें आप क्या क्या दिखाएंगे, काजू है, चाय है, काफ़ी है। तो इसको आप जो है विशेष रूप से दर्शाएंगे। मानचित्र में दर्शाने के लिए कभी कभी इसका आता है मरुस्थलीय क्षेत्र का, तो राजस्थान में आप दिखाएंगे। तो इस तरह से मिट्टी के वर्गीकरण के अंतर्गत आपने लेटराइट और मरुस्थलीय मृदा का अध्ययन किया। इस वीडियो में इस विषय वस्तु को ही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।